पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिखों का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मारे गए लोगों की पहचान संजीत सिंह और रंजीत सिंह के तौर पर हुई है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कत्ल की मजम्मत की, कहा कातिलों को गिरफ्तार करके दी जाएगी इबरतनाक सजा। बरामदात पर पाबंदी के बाद मोदी हुकूमत का बड़ा फैसला, गेहूं की खरीदारी के अमल में 31 मई तक तोसी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी का सैरोजा नौ संकल्प चिंतन शिविर इख्तिताम पजीर। सोनिया गांधी ने 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा का किया ऐलान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगी यात्रा। राहुल ने कहा कांग्रेस पार्टी के डीएनए में हर किसी को है बोलने का हक। राहुल गांधी ने पार्टी के अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में हर किसी को बोलने का हक है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार पैदा करने की जो रीढ़ की हड्डी थी उसे मोदी और उनके हमख्यालों ने नोटबंदी करके तबाह कर दिया। कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने मुंडेका में आतिशज़दगी के वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। दिल्ली हुकूमत से 2 हफ्तों में तलब की रिपोर्ट। बुलडोजर कार्रवाई पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई आप अरकान असेंबली की मीटिंग। बीजेपी के जरिए अतिक्रमण मुखालिफ मुहिम पर की जा रही सियासत का मुकाबला करने की बनाई जाएगी हिकमत अमली। भारतीय किसान यूनियन से निकाले गए राकेश टिकैत संगठन में हुआ बड़ा फेरबदल। राजेश चौहान की सरबराही में बनाई गई नई तंजीम। टिकैत बोले सरकार के इशारे पर हुआ सब कुछ। मुंडेका आतिशज़दगी मामला, अब भी कई अफराद लापता अफराद के मुतल्लिकीन अपनों की तलाश में परेशान। हुक्काम से फौरी तौर पर उनके शहीदों का पता लगाने की गुहार लगाई। कौमी तराने पर सियासत एक गैर जरूरी बहस। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का बयान, बिहार में मजहबी सियासत और मजहबी एजेंडे की नहीं है कोई जगह। बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू का इजलास। अंजुमन तरक्की उर्दू के वेबसाइट का इजरा प्रोफेसर अख्तरुल वासी के हाथों हुआ इजरा। उर्दू जबान और अदब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गाजियाबाद में कश्मीरी पंडितों ने किया एहतजाज। लोगों ने राहुल भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए मुजाहरा किया और इंसाफ का मुतालबा किया। जानवाबी मस्जिद के दूसरे दिन का भी हुआ सर्वे। तकरीबन 80% सर्वे मुकम्मल। 20% के लिए फिर होगी वीडियोग्राफी। 17 को कोर्ट में पेश करने की है रिपोर्ट। दिल्ली में मुंडेका आतिशज़दगी मामले में इमारत का मालिक मनीष लाकड़ा गिरफ्तार। कल 2 मुलजिमीन की हुई थी गिरफ्तारी। आतिशज़दगी में 27 अफराद की हुई है हलाकत। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। शिवसेना पर नवनीत राणा का हमला, का औरंगजेब सेना हो गई है शिवसेना। जब कश्मीर में हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है तो महाराष्ट्र पे क्यों नहीं? नवनीत राणा का उद्धव ठाकरे से सवाल। मानिक साहब ने त्रिपुरा के वज़ीर आला के ओहदे का लिया हलफ। त्रिपुरा में अगले साल के अवाइल में होने हैं इंतखाबात। उत्तराखंड में भी इंतखाबात से कबल बीजेपी ने बदला था सीएम। बीपीएससी पेपर लीक स्कैंडल में एक और बड़ा इंकशाफ। कामयाबी के नाम पर सौदेबाजी। हर उम्मीदवार से लिए गए 8-10 लाख रुपए। तालिब इल्म लीडर दिलीप और आईएएस को पेपर भेजने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बीपीएससी पेपर लीक केस में ईओयू की बड़ी कामयाबी। महकमा ज़राअत के क्लर्क समेत 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दीगर अशिया बरामद। गैंग के अरकान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। आईएएस पूजा सिंघल की तहकीकात मामले की आई सियासी गलियारों तक पहुंची। रवि केजरीवाल को सम्मन जारी। शेल कंपनी के बारे में होगी पूरी जांच पड़ताल। सिवान में बालादस्ती की लड़ाई में गोली चली। फायरिंग में 5 अफराद जख्मी। सदर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जमुई में गहरे पानी में डूबने से 3 बच्चे हलाक। नहाने के दौरान पेश आया हादसा। गांव वालों ने डैम से लाश निकाली। छपरा में गंडक नदी में अलमनाक हादसा। नदी में डूबने से 3 बच्चे हलाक। भागलपुर के ईशापुर में खौफनाक सड़क हादसा। 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम। 1 शख्स की मौत। भोजपुर के छपरा गांव में छत से गिरने से 1 शख्स की मौत। रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल।
बगाह से रामनगर में दरख्त से लटकी लड़की की लाश बरामद, पुलिस मामले की जांच में मसरूफ। धनबाद में नौजवान की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा, मुश्तइल लोगों ने कथरास थाने का घेराव किया, मारपीट में जख्मी नौजवान की हुई थी मौत। समस्तीपुर में मोटरसाइकिल सवार मुजरिमों ने रेत के ताजिर को गोली मारी, वाकये के बाद इलाके में कशीदगी। गिरिडीह के डुमरी में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। समस्तीपुर में आपसी झगड़े को लेकर दो फरीकों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई, फायरिंग में एक खातून शदीद तौर पर जख्मी। बेगूसराय में छापा मारने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जख्मी जवानों को सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बेगूसराय में मुजरिमों ने टीचर को मारी गोली, मुकामी लोग टीचर को लेकर गए अस्पताल। पटना में चोरों की दहशत, बोर्डिंग रोड पर वाक़ अपार्टमेंट के दर्जनों फ्लैट से लाखों की चोरी। औरंगाबाद में बारातियों से भरी कार उलट गई, हादसे में 5 बारातियों की मौत, 2 अफराद की हालत तशवीश। महकमा एक्साइज की टीम ने गोपालगंज में छापा मारा, शराब की भट्टी मिसमार कर दी गई, शराब को ग्राउंड के अंदर रखा गया था। छपरा के रिवलगंज के दयारा इलाके में महकमा एक्साइज की टीम ने छापा मारा, शराब बनाने वाले स्मगलरों को भगाया, शराब की कई भट्टियों को तबाह कर दिया गया। गोपालगंज में लखनपुर मोहम्मदपुर हाईवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, आरजेडी एमएलए प्रेम शंकर यादव ने एनएचएआई पर संगीन इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश में एक्शन में सीएम शिवराज, नज्म व नस्क को लेकर अफसरान को दो टूक कहा, मुजरिमों को करें नीस्त नाबूद। गुना मुठभेड़ के बाद पुलिस का जवाब, 2 शिकारियों का एनकाउंटर, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, शिकारियों की गोलीबारी में हुई थी 3 पुलिस एहलकारों की मौत। बलदियाती इंतखाबात सीधे कराने को लेकर हुकूमत की कोशिश तेज, सीएम शिवराज ने गवर्नर से की मुलाकात, ऑर्डिनेंस को मंजूरी देने की अपील की। मध्य प्रदेश में इंतखाबी मूड में बीजेपी, लोकल बॉडीज इंतखाबात की तैयारियों पर हुई बड़ी मीटिंग, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा का एमएलए के साथ गौर फिक्र। भोपाल के बैरागढ़ में तब्दीली मजहब का मामला आया सामने, पुलिस ने क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल के कन्वीनर समेत 5 अफराद पर किया मामला दर्ज। उदयपुर में कांग्रेस के चिंता शिविर में ईवीएम सियासी तजवीज पास, एक खानदान एक टिकट पर लगी मुहर। कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर को है हिंदू मजहब से नफरत, कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, प्रियंका गांधी को सदर बनाने का भी मुतालबा किया। मुस्लिम जनरल अस्पताल पहाड़ी शरीफ वादी उदा में फ्री मेडिकल कैंप, हॉस्पिटल के कायम के 1 साल की तकमील पर मेडिकल कैंप का इनेकाद, इलाके के गरीब आवाम को तिब्बी फायदा पहुंचाना है अहम मकसद। हैदराबाद के इलाके सनत नगर में 310 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह, रियासती वजीर के हाथों बेघर खानदानों में मकानात तकसीम किए गए। शहर हैदराबाद को स्लम इलाकों से पाक करना है हुकूमत का मकसद, रियासती वजीर टीसी निवास का बयान। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने किया नलगुंडा का दौरा, कई तरक्याती कामों का हुआ इफ्तिताह। नागार्जुन सागर में अवामी जलसे से किया खिताब, बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद माइनॉरिटीज रिजर्वेशन को कर दिया जाएगा खत्म, टीआरएस सरकार बदउनवानी में है मुलविस, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। रायलसीमा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रिकॉल करने का मुतालबा, तमाम तलबा तंजीमों ने राजभवन पर दिया धरना, पुलिस ने दर्जनों तलबा को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कर्नूल में फी रियम्बर्समेंट की रकम की जारी, गरीब तलबा को आला तालीम के मौके फराहम करना है मकसद, रुकन असम्बली हफीज खान का बयान। आंध्र प्रदेश में ख्वातीन पर हो रहे हमलों के खिलाफ विजयवाड़ा में एहतजाज, ट्रेनिंग सेंटर पर ख्वातीन के दस्तखती मुहिम, जगन हुकूमत पर ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी का लगाया इल्जाम। मगरबी यूक्रेन के पोरिश सरहद से मुत्तसिल इलाके में रूस की तरफ से 4 मिसाइल दागे गए, जिसके नतीजे में एक फौजी तंसीब की मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाने की इत्तला है।
यूक्रेन के इलाके लोवियो के गवर्नर ने इतवार के रोज़ एक बयान में कहा कि 4 मिसाइलों ने मगरबी इलाके के यावरियो के पोलैंड की सरहद के नज़दीकी इलाके में कायम एक मिलिट्री तहसीब के बुनियादी ढांचे को तबाह किया है। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर गवर्नर का कहना था कि ये इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इससे पहले यूक्रेन के फ़ज़ाइया के एक कमांडर ने इतवार की सुबह सवेरे एक बयान में कहा था कि बहर अस्वद से लिवियो के इलाके में मिसाइल दागे गए हैं। बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इतवार को एक बयान में दावा किया है कि रूस गालिबन यूक्रेन में तैनात अपने ज़मीनी फोर्सेस का 1/3 हिस्सा खो चुका है और डोनबास में रूस के जारहाना पेशकदमी का जोर टूट चुका है। बरतानवी वज़ारत दिफा के तरफ से ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर इब्तदाई पेशरफ्त के बावजूद रूस इलाकाई फ़वाद के ज़िम्न में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। फरवरी के माह में रूस ने यूक्रेन में जो अपनी अस्करी क़ुव्वत के साथ पेशकदमी की कोशिश की थी उसमें उसे 1/3 ग्राउंड फोर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। बरतानवी फौजी इंटेलिजेंस ने पेशन गोई की है कि आइंदा 30 दिनों के दौरान रूस की फौजी पेशरफ्त में किसी ड्रामाई तेजी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के दूसरे बड़े शहर बफलो के एक सुपरमार्केट में बड़े पैमाने पर फायरिंग कम अज कम 10 अफराद हलाक हुए। पुलिस ने बताया कि यह वाकया बफलो के टॉफ्ट फ्रेंडी नामी मार्केट में पेश आया जिसमें दीगर 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक एक 18 साल सफेद फार्म शख्स ने भारी असलहे के साथ सुपरमार्केट में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तफ्तीशकारों को शुबा है कि हमलावर इस शूटिंग के मनाजिर इंटरनेट पर बराह रास्त नशर भी कर रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर फौजियों के अंदाज का लिबास और बॉडी आर्म पहने हुए था और इसके हाथों में एक राइफल भी थी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने पहली तिमाही के मुनाफे में 82% के इजाफे का ऐलान किया। इस ऐलान को हालिया दिनों में सऊदी अरब के मुस्बत इक़्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक़ मिलने वाली खबरों का तसलसल समझा जा रहा है। अरामको के इतने बड़े मुनाफे का सबब तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा और भारी मिकदार में इसकी फरोख्त है जिसने इस कंपनी को दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बना दिया है। 2021 के इसी अरसे के दौरान अरामको को 21.7 बिलियन डॉलर की आमदनी हुई थी जिसके मुकाबले में इस साल इसे 39.5 बिलियन डॉलर की नकद आमदनी हुई है। सऊदी अरब ने अप्रैल में ओपेक प्लस मुआहदे के तहत तेल की यौमिया पैदावार में 48 लाख बैरल की कमी की थी। अरामको ने वज़ारत तवानाई की पैदावार में हिदायत पर मई के माह के दौरान भी मुकर्ररा हदफ से कम तेल निकाला। सोमालिया में पुलिस ने सदारती इंतखाबात के इख्तिताम तक दारुल हुकूमत मोगादिशु में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। इस इक़दाम के तहत हंगामी खिदमत के अलावा तमाम अवामी सरगर्मियाँ हफ्ते की शाम से पीर की सुबह तक बंद रहेंगी। सोमालिया में सदारती इंतखाबात तवील ताख़ीर के बाद मुनक़्क़िद हुए हैं। हिंदुस्तान ने थॉमस कप जीत कर रकम तारीखी 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को दी शिकस्त। हिंदुस्तान ने थॉमस कप के फाइनल में चैंपियन इंडोनेशिया को दी शिकस्त। हिंदुस्तान ने पहली बार खिताब अपने नाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बैडमिंटन टीम की तारीफ की। पीएम ने कोच की मेहनत को सराहा, साथ ही खिलाड़ियों को मुलाकात की दावत भी दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।